नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण इस तरह के पेपर में, और जो कि खासकर यूजीसी के नेट के आए हुए प्रश्न हैं, तो अपना अनुमान लगाइए और अपना आकलन करिए। पहला प्रश्न, मेगास्थनीज की इंडिका परवर्ती ग्रीक यात्रियों के विवरणों में सुरक्षित थी। निम्नलिखित ग्रीक यात्री विवरणों में से किसका विवरण इंडिका से संबद्ध नहीं है? टेसियस, स्ट्रेबो, एरियन और प्लिनी। तो जिसका विवरण इंडिका से संबद्ध नहीं है वो है आपका टेसियस। प्रश्न दूसरा, सुमेल करने के लिए दिया हुआ मित्रों, तो देख लीजिए। एक तरफ वेद और दूसरी तरफ उनकी संहिताएं। तो पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद किससे है संबद्ध? सूची 2 में देख लीजिए। साकल, यजुर्वेद, वाजस, नेई, सामवेद, कौथुम, अथर्ववेद, शौनक। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न फिर से सुमेल करने को दिया हुआ है। तो दीघ निकाय किससे होगा सुमेल? अपना अनुमान लगाइए मित्रों। दीघ निकाय है आपका सही सुमेल महापरिनिब्बाण सूत्र। खुद्दक निकाय धम्म पद। विनय पिटक आपका है खंदक। अभिधम्म पिटक कथा वस्तु। नेक्स्ट, फोर्थ, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पहला शिलालेख सारनाथ, लघु शिलालेख बहापुर, स्तंभलेख रामपुरवा या लघु स्तंभलेख सांची। तो जो आपका शिलालेख पहला है सारनाथ, वो आपका सही नहीं है। बाकी लघु शिलालेख बहापुर सही है, स्तंभलेख रामपुरवा सही है, और लघु स्तंभलेख सांची ये भी सही है। तो अशोक के शिलालेख 8 स्थानों शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कलसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरंगुडी एवं सुपारा से प्राप्त हुए हैं। जबकि लघु शिलालेख बहापुर, स्तंभलेख रामपुरवा और लघु स्तंभलेख आपका सांची से प्राप्त हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में किसका क्रम सही है? तो 4 दिया हुआ है, द्रोणमुख, स्थानीय, संग्रहण और कर्वतिक। तो किसका क्रम सही है? अपना अनुमान लगाइए। तो सबसे पहले मित्रों स्थानीय, ठीक है। उसके बाद मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार सबसे पहले स्थानीय, फिर द्रोणमुख, फिर कर्वाटिक, संग्रहण, ये इकाइयां थी। तो सी आंसर सही है। विवरण में देख लीजिए। स्थानीय 800 ग्राम, द्रोणमुख 400, कर्वटिक 200 गांव, संग्रहण 10 गांव। छठा प्रश्न, सही कालानुक्रम क्या है? द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, कॉस्मस, इंडू कोप्लेटस, टॉलमी की जियोग्राफी, मेगास्थनीज की इंडिका। तो आपका अनुमान क्या है? सबसे पहले है डी मेगास्थनीज की इंडिका। दूसरे नंबर पे है आपकी ए पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। तीसरे पे है आपका सी टॉलमी की जियोग्राफी, और चौथे पे कॉस्मस इंडिको प्लेटस। सातवां, फिर से सूची 1 को
सूची 2 से सुमेल करना है तो देख लीजिए। अगाथोक्लीज कड़फिसेस 1, विम कड़फिसेस और कनिष्क 1। तो अगाथोक्लीज आपका संबंधित है किससे मित्रों? अनुमान लगाइए। यह है संकर्षण। दूसरा कड़फिसेस बुध, विम कड़फिसेस आपका शिव और कनिष्क 1 अतस। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित साक्ष्यों में से कौन सा रामगुप्त संबंधी परवर्ती साक्ष्य नहीं है? तो जो है उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। सोमेश्वर का मानसोल्लास हर्षचरित पर शंकराचार्य की टीका, अबुल हसन अली का मजमत उल तवारीख अमोघ वर्ष का संजान ताम्रपत्र। तो जो रामगुप्त संबंधी परवर्ती साक्ष्य नहीं है वो है आपका ए सोमेश्वर का मानसो उल्लास, ये आपका करेक्ट आंसर है। और जबकि रामगुप्त संबंधी परवर्ती साक्ष्य आपके ये तीनों हैं। कथन कारण का प्रश्न है, देख लीजिए। नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं। तो पहला कथन, उत्तर गुप्तकालीन कृषक मुख्य रूप से शूद्र वर्ण के माने गए। तो सही है कथन, तो बिल्कुल सही है, हाँ सही है। कारण आर, गुप्तोत्तर युग में जनजातियों का बड़े पैमाने पर जाति व्यवस्था में समावेश हुआ। तो ये कथन के रूप में सही है, तो हाँ सही है। और कारण के रूप में भी सही है। तो कह सकते हैं ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 10वां प्रश्न, नाथ मुनि ने आलवार कविताओं का संग्रह किस ग्रंथ में किया है? पेरी पुराणम, तिरुमुरै, नलियर दिव्य प्रबंधन, तिरुतोंडल और है तिरुवंतति। तो नाथ मुनि ने आलवार कविताओं का संग्रह जिस ग्रंथ में किया है वो है आपका सी नलियर दिव्य प्रबंधन। 11th, रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी? बादामी के चालुक्य, मथुरा के पांड्य, वारंगल के काकतीय या वेंगी के पूर्वी चालुक्य। तो रुद्रमा देवी आपके जिस वंश की रानी थी वो है आपके सी वारंगल के काकतीय। 12th, फिर से सुमेल करने को दिया है तो देख लीजिए। कीर्तिवर्मन, सिंह विष्णु, दंतिवर्मन और विजयालय। तो कीर्तिवर्मन आपका मैच होता है वातापी, सिंह विष्णु कांचीपुरम, दंतिवर्मन मान्य खेट, विजयालय तंजौर। 13वां प्रश्न, निम्नांकित प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों में से किसमें चित्रकला संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय है? पंच सिद्धांतिका, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, पंचतंत्र या फिर नाट्य शास्त्र। तो प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों में से जिसमें चित्रकला संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय है वो है आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? आलनायक, शेरुंदरम, वरितपोतगक, पेरुमक्कल। तो चोल वंश का आपके राजस्व अधिकारी था सी वरितपोतगक। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? तो देख लीजिए, एक एक करके कथन का अनुमान लगा लीजिए। पहला कथन, बलबन की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र बुगरा खां ने लखनऊ
शताब्दी में सार्वभौम सत्ता धारण की। तो ये कथन असत्य है या सत्य है, अनुमान लगाइए। तो यह है आपका ट्रू, सत्य है। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सत्ता को बंगाल तक विस्तृत किया। सत्य, असत्य, असत्य। तीसरा, सन 1324 में गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल का दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया। तो ट्रू या फॉल्स, तो यह है ट्रू। चौथा कथन, शमसुद्दीन इलियास शाह के शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर 2 बार आक्रमण किया। ट्रू, तो ये क्या है, फॉल्स। तो सही उत्तर आपका बी। 16वां प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है फिर से। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ये कहाँ से संबंधित थे, अनुमान लगाइए। अजमेर। शेख बहाउद्दीन जकारिया, ये आपके थे मुल्तान। शेख फरीदुद्दीन मसूद गजेशंकर, ये आपके थे अजोधन। और निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली। क्वेश्चन 17, मोहम्मद तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया। तो किसने किया, जियाउद्दीन बर्नी, अब्दुल मलिक इसामी, इब्न बतूता, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तो मोहम्मद तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग करने वाले थे इब्न बतूता। क्वेश्चन 18, महमूद गवां ने बहमनी अमीर वर्ग की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए। तो देखिए, पहला, उनके भूमि अनुदानों के आकार को कम कर दिया। तो ये कदम उठाए, हाँ उठाए। उसने राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र में आने वाले भू क्षेत्र को विस्तृत किया। तो ये किया, हाँ किया। तीसरा, उसने गवर्नरों को 1 से अधिक किलो पर नियंत्रण रखने की अनुमति नहीं दी। तो नहीं दी, बिल्कुल सत्य। चौथा, उसने भूमि लगान की दर को बढ़ा दिया। तो ये गलत या सही, गलत। सही उत्तर बी, देख सकते हैं। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। चैतन्य, एकनाथ, सूरदास और तुलसीदास। तो यहाँ पे स्टार दिया हुआ है मित्रों। तो सही उत्तर आप देख लीजिए, एकनाथ 1270, सूरदास 1483, चैतन्य 1486, तुलसीदास 1532। कथन और कारण का प्रश्न है। कथन ए, सैन्य दृष्टि से फिरोज शाह तुगलक का शासन अविशिष्ट था। सही है, अपना अनुमान लगाइए, बिल्कुल सही है। कारण, वह नगरकोट के शासक को अपने अधीन करने में असफल रहा। तो ये आपका सत्य नहीं है, कह सकते हैं सी आंसर, ए सत्य, आर असत्य। क्वेश्चन 21, किसके कथनानुसार मुगल हरम सच्चरित्रता का मंडप था। निजामुद्दीन अहमद, अबुल फजल, गुलबदन बेगम, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो जिसके कथनानुसार मुगल हरम सच्चरित्रता का मंडप था वो है आपका निजामुद्दीन अहमद। क्वेश्चन 22,
मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का क्या पद था? मुगल सेना का प्रमुख सेनाध्यक्ष, शाही टकसाल का प्रभारी, खजाने का प्रभारी मंत्री, प्रमुख वेतनाधिकारी। तो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का आपके पद था प्रमुख वेतनाधिकारी। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार अकबर द्वारा नहीं किया गया? तो एक एक करके देख लीजिए। विधवा विवाह को वैधता प्रदान किया, तो किया, हाँ किया। विवाह का पंजीकरण किया, हाँ कि ना? हाँ किया। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध, तो ये आपका सही, गलत। खतना करने की आयु सीमा 12 वर्ष करना, ये सही। तो सी है सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध, ये नहीं किया, बाकी किया गया। क्वेश्चन 24, कौन सा कथन सत्य है? तो देख लीजिए बारी बारी से कथन। पहला, मुगल कालीन भारत में नील का उत्पादन दिल्ली एवं आगरा प्रांतों तक सीमित था। अनुमान लगाइए मित्रों, सत्य है? तो ये गलत। दूसरा, मदद ए मास अनुदानों को औरंगजेब ने वंशानुगत बना दिया, तो ये सही है। तीसरा, जहांगीर ने अलतमगा जागीरों के स्थानांतरण की प्रथा आरंभ की, ये आपका सही नहीं है। चौथा, कश्मीर में भू राजस्व निर्धारण की जब्ती प्रणाली को लागू किया गया, तो ये आपका सही नहीं है। सही उत्तर आपका बी। अगला प्रश्न, निम्न घटनाओं को सही कालानुक्रम में करना है, तो देख लीजिए मित्रों। मुगलों का बल्क पर अधिकार, माहवारी समानुपात प्रणाली का प्रारंभ, निजाम शाही का अंत और बीजापुर एवं गोलकुंडा से मुगलों की संधि। तो पहला किसको कहेंगे? पहला है बीजापुर एवं गोलकुंडा से मुगलों की संधि, सही है? गलत है। अनुमान लगाइए मित्रों। दूसरा ये हो गया पहला, तीसरा निजाम शाही का अंत, फिर चौथा अंत में मुगलों का बल्क पर अधिकार। देख लीजिए। क्वेश्चन 26, फिर से आपको सही कालानुक्रम में करना है। शाहजादे अकबर का दक्कन पलायन, औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा की विजय, शाइस्ता खां का चितगांग पर अधिकार, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना। तो सही उत्तर कौन सा है मित्रों आपके अनुमान से? तो सही उत्तर है बी, शाइस्ता खां का चितगांग पर अधिकार। यह है आपका 1665 जो दिया हुआ है। दूसरा, शाहजादे अकबर का दक्कन पलायन, यह है आपका 1681। शाइस्ता खां का चितगांग पर अधिकार, ये 1665 था। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना, ये 1699। और औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा की विजय 1687। तो सही उत्तर आपका बी। देख लीजिए नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन कारण का प्रश्न है। फिर से तो पहला आपका कथन, औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में मुगल अमीर वर्ग में राजपूत मनसबदारों की संख्या में कमी आई, तो ये कथन सत्य है।
हाँ सत्य है। कारण आर, औरंगजेब ने दक्कन से आए अमीरों को बड़ी संख्या में जागीरें प्रदान की। तो कथन के रूप में ये सही है, हाँ है। और कारण के रूप में भी सही है, बिल्कुल है। तो कह सकते हैं कथन दोनों सही हैं। ए आर और आर ए की सही व्याख्या है, तो ये मित्रों नहीं है। ये दोनों कथन के रूप में तो सही है, लेकिन सही व्याख्या आर नहीं है। तो सही उत्तर है आपका बी। इसको देख लीजिए, आपकी व्याख्या को दिया हुआ है। क्वेश्चन 28, फिर से कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। 18वीं शताब्दी के मुगल सम्राटों के नाम। आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह, जहांगीर शाह, मोहम्मद शाह। तो सबसे पहले जहांगीर शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय। सही उत्तर आपका सी। और इनकी तारीख भी दिया हुआ है, देखिए। फिर से कथन और कारण का प्रश्न। पहला कथन, 17वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लिश इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली और डच व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को अपने मार्ग से हटा दिया। तो कथन सत्य लग रहा है, हाँ सत्य है। दूसरा कथन आर, इंग्लिश व्यापारी डच कोटी के माल को सस्ती दरों पर बेचते थे। तो ये सत्य नहीं है। तो कह सकते हैं ए सही है और आर असत्य है। सी करेक्ट उत्तर। फिर से कथन कारण का प्रश्न। तीसवां कथन, 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश द्वारा दमन कर दिया गया था। तो दमन कर दिया गया, बिल्कुल कर दिया गया, सही कथन। आर, कुछ को छोड़कर जैसे कि झांसी की रानी, बहुत कम भारतीय शासकों ने इस विद्रोह में भाग लिया। तो ये भी सही है, हाँ बिल्कुल सही है। और व्याख्या के रूप में भी सही है। तो कह सकते हैं ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 31, पहला कथन, डॉक्टर एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वराज शासन आंदोलन संगठित किया। स्वराज शासन आंदोलन संगठित किया, तो बिल्कुल किया। आर, वह भारत की जनता के सभी वर्गों को धार्मिक चिंतन से ऊपर एकल राजनीतिक नारे के आधार पर संगठित करना चाहती थी। तो ये भी आपका व्याख्या के रूप में देख लीजिए, पहले आंसर सही लग रहा है, तो सही है। तो सही उत्तर आपका ए सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 32, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष में स्वीकार की थी? 1761, 1765, 1778 या 1781? तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जिस वर्ष में प्राप्त की थी? 1765। बेसिन की संधि 1802 किस किस के बीच हुई थी? इंग्लिश और पेशवा बाजीराव द्वितीय, इंग्लिश और टीपू सुल्तान, इंग्लिश और होलकर, इंग्लिश और गायकवाड़। तो बेसिन की संधि 1802 जिस के बीच हुई थी वो है इंग्लिश और पेशवा बाजीराव द्वितीय। चौंतीसवां प्रश्न, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, भारतीय जनता को शिक्षित करना, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना,
प्रशासन में ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन करना। तो एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य था भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। क्वेश्चन 35, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित कारखानों के संबंध में कौन सा ऐतिहासिक क्रम सही है? सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली, बालासोर। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपका मछलीपट्टनम 1611, सूरत 1613, हुगली और बालासोर। तो बालासोर 1633 और हुगली 1686। सही उत्तर आपका बी दिया हुआ है। मछलीपट्टनम 1611, सूरत 1613, बालासोर 1633, हुगली 1686। क्वेश्चन 36, इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, मैडम कामा। तो इंडियन नेशनल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी थी एनी बेसेंट। इसमें मित्रों एक थोड़ा सा याद रखना है, प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू और प्रथम महिला की बात आए तो एनी बेसेंट, लेकिन भारतीय महिला की बात आए तो सरोजनी नायडू 1925। क्वेश्चन 37, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, चार्ल्स वुड, एम.एन. रॉय। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन 38, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 का दिन किस लिए महत्वपूर्ण है? सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, औपनिवेशिक राज्य के लिए क्रिप्स के प्रस्ताव, महात्मा गांधी द्वारा किया गया असहयोग आंदोलन या महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन। तो 8 अगस्त 1942 आंसर डी, महात्मा गांधी द्वारा किया गया भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन 39, फिर से सही कालक्रम बताना है वायसरायों का। देख लीजिए वायसरायों का, अर्ल ऑफ मेयो, नॉर्थब्रुक, मिंटो, लिनलिथगो और मेयो। तो सही उत्तर आपका मेयो, फिर नॉर्थब्रुक, फिर मिंटो और अंत में लिनलिथगो। डेट के साथ देख लीजिए, ईयर जो दिया हुआ है, अर्ल ऑफ मेयो 1869 से 72, अर्ल ऑफ नॉर्थब्रुक 1872 से 76, अर्ल ऑफ मिंटो द्वितीय 1905 से 10, मार्किन्स ऑफ लिनलिथगो 1934 से 36। अगला 40, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। सेंट थॉम का युद्ध, चंद्रदुर्थी का युद्ध, बक्सर और पिंडारी। तो सबसे पहले आपका है सेंट थॉम युद्ध, तारीख 1746 से 47, चंद्रदुर्थी का युद्ध 1758, बक्सर 1764, पिंडारी 1817 से 1818। सही उत्तर ए। 1746-47 सेंट थॉम का युद्ध, चंद्रदुर्थी का युद्ध 1758, बक्सर 1764, पिंडारी 1817 से 18। दिए गए
फूट से सही उत्तर को मिलाना है। तो देख लीजिए, पंजाब टेनेक्सी एक्ट 1868, दी इल्बर्ट बिल 1833, हंटर आयोग अनुमान लगाइए 1882, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921। नेक्स्ट, शुमिल करना है पुस्तक और लेखक। इंडियन पेंटिंग अंडर द मुगल्स, तो ये कौन है? पर्सी ब्राउन। आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया, कैथरीन बी एशर। द टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग, मोती चंद्र। मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर टाइम्स, अशोक कुमार दास। कौन सही सुमेलित है? तो करो या मरो, जवाहरलाल नेहरू। सही या गलत? तो गलत। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, महात्मा गांधी। सही या गलत? तो गलत। मुझे रक्त दो मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। सी, मुझे रक्त दो मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। सही? हाँ सही। डी, अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता हमारा लक्ष्य होना चाहिए, बीजी तिलक। तो ये सही गलत। नेक्स्ट, देख लीजिए, ये सही है। करो या मरो, महात्मा गांधी। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, बाल गंगाधर तिलक। अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 44 सुमेल करना है, तो देख लीजिए मित्रों। फ्रीडम एट मिड नाइट, तो ये कौन है? कॉलिंग्स एंड लेपियर। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेटस, ये वीपी मेनन। ट्रावनकोर दीवान, सीपी रामास्वामी अय्यर। डी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट, फिर से सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। कर्नल टॉड, तो कर्नल टॉड, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। जॉन मैल्कम, मेमोयर ऑफ सेंट्रल इंडिया। C.R. विल्सन, आपका हिस्टोरिकल स्केचेस ऑफ साउथ इंडिया। M. विल्कस, अर्ली एनल्स ऑफ द इंग्लिश इन बंगाल। 46, निम्नलिखित विचारधाराएं जो अलग अलग समय में उभर कर आईं, उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो देख लीजिए। एनलाइटमेंट हिस्टोरियोग्राफी, चर्च हिस्टोरियोग्राफी, एनल्स हिस्टोरियोग्राफी, सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सी सही उत्तर है। चर्च हिस्टोरियोग्राफी, फिर एनलाइटमेंट हिस्टोरियोग्राफी, फिर एनल्स हिस्टोरियोग्राफी, उसके बाद सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो काल के अनुसार जो विचारधाराएं उभर कर आईं वो इस प्रकार हैं। क्वेश्चन 47, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो निम्न पूरा
पाषाण काल शिकार एवं खाद्य संग्रहण सही है, हाँ सही है। उच्च पूर्व पाषाण काल शिकार खाद्य संग्रहण सही है, सही है। मध्य पाषाण काल शिकार खाद्य संग्रहण सही है, तो सही नहीं है। नवपाषाण काल खाद्य उत्पादन सही है, तो सही है। तो कह सकते हैं जो सही नहीं है वो है आपका सी। 48 सुमेल करना है मित्रों, देख लीजिए। सरायखेला ये किससे सुमेल होगा? यह है आपका पाकिस्तान। तरखान वाला डेरा यह है राजस्थान। कुनाल हरियाणा। शिकरपुर गुजरात। फोर्टी 49 कौन सा युग्म सही है? शैलश्रय लंघनाज सही है, तो गलत है। लघु पाषाण महदाह सही है, तो ये गलत है। बूचड़खाना से संबंधित स्थल लेखक किया सही है, तो ये गलत है। प्रस्तर उपकरण बनाने की कार्यशाला ये आपका सही है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है, तो देख लीजिए, डायरेक्ट सुमेल करिए। मासिर जहांगीरी आपका किससे सुमेल होगा? ख्वाजा कामगार गैरत खां। इकबाल नामा जहांगीरी मोतमिद खां। मासिर आलमगिरी साकी मुस्तैद खां। फुतुहात आलमगिरी ईश्वरदास नागर। तो ये मित्रों आपका था। फिर से अगले सीरीज में मिलते हैं। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।